लेकिन यहां राहुल गांधी कह रहे हैं कि आज शांतिपूर्ण विरोध करना, जहां सरकार के प्रति असहमति हो उसे देशद्रोह कह दिया जाता है और सवाल पूछने को साजिश बता दिया जाता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है कि न्यूज़ 24 में 5 बजे का मानक जी का शो, 7 बजे का आपका शो, कुल मिला के ट्रेड डील से लेकर और सारे सवालों पर ना होने में कम से कम 50 से ज्यादा डिबेट्स हो चुकी हैं। आप अपने शो पर कांग्रेस के प्रवक्ता को 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट जो भी होता है बराबर देते हैं। वो बराबर सवाल उठाते हैं, मैं जवाब देता हूं या भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता जवाब देता है। और जब किसी वजह से हम देर से आए तो रोहित अग्रवाल जी जवाब देते हैं। किसको जवाब नहीं मिला भाई? कौन जवाब नहीं दे रहा? किसके जवाब नहीं आए? इस देश के सारे मीडिया ने ट्रेड डील पर घंटों चर्चा की। कोई ऐसा न्यूज चैनल नहीं है जिस पर कांग्रेस का प्रवक्ता ना हो और किसी पर 25 डिबेट से कम हुई हो। सब पर जवाब मिला। भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष जब पार्लियामेंट में था तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 18 घंटे की चर्चा हुई। उसमें से 1 घंटे का हिस्सा कांग्रेस का था, जिसमें से शुरुआत के 15 मिनट तो जो शहजादे हैं वो मार्शल आर्ट का चोक कैसे लगाते हैं वो बता रहे थे। उस पर भी उन्होंने जवाब देने को खूब समय मिला। इसके अलावा तमाम विपक्ष की पार्टियों को जवाब देने का मौका मिला। इसके अलावा कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम की, जहां तक वो प्लाकार्ड की बात है, वो पार्लियामेंट के बाहर बिल्कुल लगाकर लगातार धरने पर बैठे रहे लोग, वहां भी मौका मिला। मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कोई उनको रोकता नहीं, कहां रोक रहे हैं। लेकिन सवाल दरअसल में क्या वाकई ही उठाए जा रहे हैं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान को अपमानित करना एजेंडा है, वो हमें तय करना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, एआई समिट में आप जाकर किसको दिखाना या बताना चाहते थे? अब ये तो साबित हो गया कि सवाल तो आपने उठाए हैं और जवाब भी मिला है, लेकिन एआई समिट में जाकर अधनंगे होकर पूरी दुनिया के सामने जो देश को अपमानित करने का कुकृत्य आपने किया है, ये आपको लगता होगा सवाल उठाना, लेकिन ये देशद्रोह से कम नहीं है। और कोई मुझे इस बात को साबित कर दे कि भाई प्रवक्ताओं को बोलने ना दिया। प्रदर्शन गलत नहीं था, जगह गलत थी, राइट? इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल यही पॉइंट है ना। 1000%। मैं खुद कहता हूं भाई, विपक्ष का काम है सवाल उठाना, हम सम्मान करते हैं। अभी मेरे बाद में कांग्रेस प्रवक्ता आप बोलेंगे, मैं सुनूंगा, आप भी सुनेंगे, फिर उससे मुझे क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, कोई परेशानी नहीं है। जाहिर है इस देश में लोकतंत्र में प्रदर्शन करने का उनको पूरा अधिकार है, जगहें भी हैं, लेकिन प्रदर्शन करते वक्त या फिर सवाल उठाते वक्त ये तो कम से कम ध्यान रहे कि आप सभी हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। अखिलेश प्रताप सिंह मेरे विपक्षी हो सकते हैं, दुश्मन नहीं है या फिर विदेशी नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है, हिंदुस्तानी है। तो हिंदुस्तान की इज्जत का जितना ख्याल मुझे या मेरी सरकार को है, कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम साल 2010 में जब आपकी तरफ से प्रदर्शन किया गया था, वो गलत था ना? मुझे तो जैसे पता ही था ये सवाल आने वाला है। कॉमनवेल्थ में जब प्रदर्शन हुआ वो सितंबर में हुआ, 1 महीना, और जब गेम्स थे वो अक्टूबर, पूरा 1 महीने का फर्क था। और जगह भी देख लीजिए, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी यही हमारे देश में थे। नहीं, 1 महीने पहले। अच्छा। गूगल कर लीजिए आप, अपनी बैक ऑफिस टीम को कहिए, मैं तो डेट्स के साथ आपको बता सकता हूं। नजरें तो पूरी दुनिया की थी ना। अच्छा, नजरें दुनिया की थी, जगह भी दूर थी, 1 महीने का अंतर भी था, और ये एआई से कैसे क्लैश हो सकता है? नहीं, तर्क नहीं है। देखिए अच्छा। पूजा जी आप करिए ना, मैं कहता हूं एआई समिट हो गया, करिए प्रदर्शन, कौन रोक रहा है? आप एआई समिट के बाद करिए, कौन रोक रहा है? जहां आपको करना है वहां करिए, कौन रोक रहा है? और इस देश में कौन रोक देगा किसी को? बिल्कुल नहीं। लेकिन आप तो मतलब सरकार तय करेगी ना किसको, कहां, कब, कैसे प्रदर्शन करना है? मैंने कहा क्या? बिल्कुल नहीं कहा। मैं तो कह रहा हूं जहां मर्जी करिए, जैसे करिए, लेकिन इतना तो ध्यान रहे। और जहां तक ये प्रदर्शन करने का विषय, क्या इस देश में अधनंगे एक संत प्रदर्शन नहीं कर रहे थे रामलीला मैदान में? उनको उठाकर रातों रात लाठियां भांज कर किस तरीके से इस कांग्रेस ने भगा दिया था और उनको कैसे अपनी जान बचानी पड़ी थी। अरे जनता इकट्ठी नहीं कर सकते आप। दरअसल प्रॉब्लम इतनी है ना, सीटें मिलती ना वोट, तो जाहिर है न्यूसेंस क्रिएट करके दुनिया में अपमानित करके देश को इस तरीके का कुकृत्य करना चाहते हैं। अगर जनता है, आ जाइए रामलीला मैदान में, देखे तो सही कितनी जनता है और कितना कर सकते हैं। हमने देखी थी जब अनिल विज भी उतरे थे इसी तरह से, नहीं समझा नहीं, शर्ट उतार कर। मैं तो अभी भी कह रहा हूं, अरे भाई विरोध प्रदर्शन करना कोई, अखिलेश प्रताप सिंह जी चाहे अभी उतार दें, कोई परेशानी नहीं है मुझे। मैं क्या कह रहा हूं, इस देश में अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर विपक्ष और तमाम आंदोलन, छात्रों के से लेकर तमाम आंदोलन हुए, बिल्कुल स्वतंत्रता है आपको आंदोलन। तो कह रहे राहुल गांधी तो ये कह ही रहे हैं ना कि छात्र आवाज उठाए तो लाठियां बांधी जाती हैं, हमारी पहलवान बेटियां आवाज उठाए तो किस तरह से उन्हें धकेला, उन्हें कुचला जाता है, किस तरह से उन्हें धक्के दिए जाते हैं, वो तो दिख दे रहे हैं। मैं तो कहता हूं भाई, देखिए सरकार जो है लगातार संवाद करती है, बात करती है, आप प्रदर्शन करते हैं, अपनी बात रखते हैं, स्वतंत्र हैं। मैं फिर से कह रहा हूं स्वतंत्रता, लेकिन इस हद तक अगर आप समझते हैं कि यह स्वतंत्रता का मतलब है कि जब सारी दुनिया आपके हिंदुस्तान में हो और आप अधनंगे होकर वहां पर प्रदर्शन करके ये कहे कि हमारी आवाज नहीं निकलने दी जा रही या हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, तो आप झूठ बोल रहे हैं।
अरे देश की हर डिबेट में आप हैं, देश के पार्लियामेंट में आप हैं, आपके नेता 45 मिनट राहुल गांधी बोले, समाजवादी की तरफ से लोग बोले, टीएमसी की तरफ से लोग बोले, कहां नहीं बोले। लेकिन दरअसल एजेंडा बोलना था ही नहीं, एजेंडा हिंदुस्तान को अपमानित करना, शर्मसार करना, बेइज्जत करना था दुनिया के सामने।